मिश्रा और आपके इस कल्याणी यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और आई होप आप लोग को मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा जो जिसमें मैंने संसद पढ़ाया हुआ था। तो संसद तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि संसद के कितने अंग थे, तो 3 अंग थे, लोकसभा, राज्यसभा, देन राष्ट्रपति। तो संसद तो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ लिए थे। अब फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, राज्यसभा के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्यसभा आर्टिकल हमारा किसमें है, तो आर्टिकल 80 में क्या दिया हुआ है, राज्यसभा का वर्णन दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग विस्तार से कि राज्यसभा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सीटें होती है, उनका योग्यता क्या होता है राज्यसभा बनने के लिए सदस्यों का, और कैसे कैसे चुनाव होते हैं, वो सब हम लोग डिटेल से इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, राज्यसभा को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो राज्यसभा को हम लोग ऊपरी सदन, अस्थायी सदन, दोनों नाम से जानते हैं। और भी कुछ नाम है, लेकिन जो मेन है वो ये दोनों है, ऊपरी सदन और अस्थायी सदन। अस्थायी सदन हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी क्या होता है, भंग नहीं होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि राज्यसभा जो होता है वो कभी भंग नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसकी संरचना। इसकी संरचना क्या क्या होती है, अर्थात राज्यसभा की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, संरचना में सदस्य के बारे में। तो सबसे अधिकतम सीट, यदि आपसे टोटल कुल सीटों की संख्या पूछ दे तो कितना होता है, कुल सदस्यों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, 250 होती है। ठीक, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 भाग में। तो 250 238 जो सीट होती है, ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग संरचना देख रहे हैं। ठीक, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के पहले देखते हैं। संरचना में सदस्य आते हैं, तो सदस्य में क्या होता है कि अधिकतम सीट यदि पूछ दे आपसे कि राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी होती है, यानी मैक्सिमम सीट कितना होगा आपका, तो 250 होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए हम लोग देखते हैं 2 भागों में इसको हम लोग डिवाइड किए हैं। तो 250 में से स्टेट और यूटीज यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल कितने लोग आते हैं, 238 आते हैं। ठीक, और 12 क्या होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, 12 लोग मनोनीत होते हैं। लेकिन इसमें क्या देखा जाए कि 238 में भी कितने आप आते हैं टोटल, तो 233 हो जाते हैं। और मनोनीत कितने होते हैं, 12। तो 233 और 12 मिलाकर कितना हो गया, 245। तो वर्तमान में यदि आपसे पूछ दे, देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछ देता है यदि आपसे कि राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 250 बोलेंगे। लेकिन पूछ दे उसमें कि वर्तमान में कितने सीटें हुए हैं, तो क्या बोलिएगा आप लोग, 245 होता है। क्यों होता है ये आपको बता दिए यहाँ पर हम। अब देखते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर कि निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन क्या क्या होता है। तो निर्वाचन जो होता है वो राज्य और यूटी से और मनोनीत होते हैं। अर्थात क्या हम लोग बोलेंगे कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य और यूटीज के जो भी सदस्य होते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि राज्यों के विधानसभा द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यों के जो सदस्य होते हैं उनको किसके तरफ चुनाव होता है, तो राज्यों के विधानसभा के द्वारा क्या होता है, इनका चुनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग 4th पॉइंट में देखते हैं क्या है कि जैसे सदस्यों का चुनाव हो गया, तो किसी भी राज्य का सदस्य राज्यसभा में जब जाएंगे तो क्यों जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने अपने राज्य से जितने भी सीटें वहां पर गए हुए सदस्य जो होंगे वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाते हैं, तो राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर होगा। फिर ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग तो देख लिए थे कि राज्यों के जो सदस्य होते हैं वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अनुसूची 4। जैसे हम लोग अनुसूची पढ़े हैं, जितने भी 12 अनुसूचियां थी, तो अनुसूची 4 में क्या कहा गया था कि सीटों का आवंटन यहाँ पर क्यों कहा गया है, तो ये हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, राज्यसभा में जो भी सीटों का आवंटन होता है वो किसी भाषा या धर्म या स्थान के नाम पे नहीं होता है। वो किस पर होता है सीटों का आवंटन, तो जनसंख्या के आधार पर होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अनुसूची 4 में जो कही गई थी कि सीटों का आवंटन होगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक, और वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर हुआ है, तो 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर सीटों का आवंटन राज्यसभा में या लोकसभा में होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे देखिए किसी भी राज्य, हमारे सीटों का आवंटन कहने का अर्थात मतलब क्या है कि किसी भी राज्य का कितना भी बड़ा वो राज्य हो, उसके जनसंख्या के आधार पर ही उसको सीट दी जाती है राज्यसभा या लोकसभा में। तो जैसे देख लीजिए, हमारे टोटल 28 राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है,
जनसंख्या के आधार पर यदि पूछे तो यूपी है। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी। दूसरे पर कौन आता है तो बिहार आता है। तो यूपी में राज्यसभा की कितने टोटल सीट है तो 31 है और बिहार का 16 है। वैसे ही पश्चिम बंगाल एक्सेट्रा जो भी है। और यदि आपसे पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा, राजस्थान होता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर किसके आधार पर बांटा गया, सीटों का बंटवारा किस पर किया गया है तो जनसंख्या के आधार पर। इसलिए यूपी का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सबसे बड़ा राज्य हमारे भारत का यूपी ही है, इसलिए यूपी का सबसे अधिकतम सीट लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी है। ठीक है, और ये 1971 की जनगणना के आधार पर इसको किया जाता है। लेकिन यदि 2021 की जनगणना के आधार पर किया जाए तो सब अलग अलग बंटवारा हो जाएगा, उसमें अलग अलग देखेंगे कि किसी राज्य का जनसंख्या अधिक है तो किसी का कम है, तो इसमें सीटों में वहां पर डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे इंडिया में तो हम लोग देख लिए कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है तो जनसंख्या के आधार पर होता है। लेकिन एक यूएसए जो है वहां पर फेडरल है, ये तो आप लोग को पता ही है, फेडरल है। ठीक, वहां पर क्या होता है कि कोई भी छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, ये भी राज्य हुआ और ये जनसंख्या भी। मान लीजिए दोनों का यदि राज्य है, राज्य और जनसंख्या, यहाँ पर कितना भी बड़ा हो लेकिन उनको सिर्फ क्या सीटें दी जाती है तो सिर्फ 2 ही सीट दी जाती है। वहां पर ये मायने नहीं रखता है कि इस राज्य का जनसंख्या कम है या इसका ज्यादा है तो इसको ज्यादा दिया जाए, इसको कम दिया जाए, नहीं। यूएसए में क्या होता है, फेडरल तो है लेकिन वहां पर क्या है कि सिर्फ 2 ही सीट दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या क्या होती है, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होती है। आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं। इसके तरह 4-5 पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि वह यानी जो सदस्य होगा वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए कि आप कहाँ के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि यदि आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको क्या होगा कि 30 वर्ष की आयु कम से कम आपको होनी चाहिए। ठीक, तीसरा क्या कहता है कि लाभ के पद पर ना हो, यदि आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आप किसी भी लाभ के पद पर, लाभ का पद कहने का मतलब है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो यहाँ पर। ठीक, और चौथा क्या कहता है कि आप स्वस्थ हो, स्वस्थ हो या इसका कहने का मतलब कि स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए और किसी भी दिवालिया या पागलपन के शिकार ना हुए हो। तो ये इनके क्या है क्वालिफिकेशन है। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए ये 4-5 क्वालिफिकेशन है जो आपको पूरी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल कितना होता है उनका 6 साल का होता है। सदस्यों का चुनाव कितने साल के लिए होता है तो 6 साल के लिए होता है। और इसमें क्या साल क्या होते हैं, 2 साल पर क्या होता है कि 2/3 जो सदस्य इनके होते हैं वो क्या होते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब रिटायर होते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि इनके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति हमेशा कौन होते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, सभापति कौन होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसमें भी क्या होता है कि एक सभापति में तो एक उपसभापति भी होंगे। तो उपसभापति का चुनाव जो होता है, जो 245 सदस्य हैं इनके, उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है और वो क्या होते हैं उपसभापति के रूप में कार्यरत रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को राज्यसभा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लोकसभा के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।